टॉपिक लिया है सिंपल इक्वेशन, क्लास 7 मैथमेटिक्स CBSE का ये टॉपिक है। तो हमें पहला अगर इक्वेशन दिया है x+3 = 0, तो अगर मान लीजिए ये एक्चुअली जब ये इक्वल टू साइन होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में और ये जो है राइट हैंड साइड में, तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो ये कब होगा इक्वल, मान लीजिए अगर हम x+3 है तो देखिए एक्चुअली जो मैथमेटिक्स रहता है उसमें अगर मान लीजिए कोई प्लस है तो उसका अपोजिट फंक्शन होता है माइनस, और कोई अगर मान लीजिए माइनस है उसका अपोजिट फंक्शन है प्लस। वैसे ही अगर कोई फंक्शन मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका अपोजिट हो जाएगा डिवीजन। अगर कोई फंक्शन मान लीजिए डिवीजन ऑपरेशन है तो उसका अपोजिट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपको 4 चीज़ें याद रखना है कि जो एक दूसरे का क्या अपोजिट है, ठीक है। तो अभी ये अगर हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल x+3 = 0, तो आगे देखिए यहाँ प्लस है, इसका अपोजिट फंक्शन क्या है माइनस, तो हम करेंगे यहाँ माइनस। तो जो भी ऑपरेशन हम यहाँ करेंगे लेफ्ट में वही ऑपरेशन हमें राइट में भी करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी करेंगे हमें राइट हैंड साइड में करना है। तो यहाँ 3 से 3 कट हो गया तो यहाँ बचेगा x, तो 0 - 3, तो 0 - 3 होता है, इसका वैल्यू होता है -3। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। दूसरे प्रॉब्लम में क्या है कि x - 7 = 1। तो देखिए माइनस का एक्चुअली अपोजिट फंक्शन क्या है, प्लस। हम क्या करेंगे, x - 7 यहाँ प्लस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो भी +7 करेंगे, तो जो भी हमने एक्चुअली इधर एडिशनल हमारे तरफ से +7 किया है, तो जो राइट हैंड साइड है यहाँ भी हम +7 करेंगे। यहाँ 7 से 7 कट हो जाएगा, तो x = क्या आ जाएगा, x = 8। तो ये हमारा वैल्यू है। अभी हम तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं। तीसरा प्रॉब्लम में देखो ये यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या है, अपोजिट फंक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट फंक्शन है डिवीजन, तो यहाँ डिवीजन है। तो एक्चुअली इसको क्या करना है, इस इक्वेशन को 5x = 25, तो यहाँ करना है डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ भी करना है डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से 5 से 5 कट हो जाएगा, तो x = 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, और 5 को लिख सकते 5 × 1, तो ये हो जाएगा 5 से 5 गए, तो 5/1 को क्या लिख सकते हैं, 5/1 को हम लिख सकते हैं 5, तो हमारे यहाँ आंसर आ गया 5। तो ये हमारा आंसर है। हम लेते हैं ये प्रॉब्लम। देखिए यहाँ जो m/3 = 2 है, तो यहाँ जो डिवीजन है, तो डिवीजन का अपोजिट फंक्शन क्या आता है, डिवीजन का अपोजिट फंक्शन आता है मल्टीप्लिकेशन। तो m/3 है, तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3 करते हैं, और यहाँ भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ ये फंक्शन और ये फंक्शन हमने हमारे मन से डाला है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो m = क्या आ जाएगा, 2 × 3 = 6। तो ये हमारा आंसर है। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है n+5 = 19। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर n+5 करेंगे तो इसका जो +5 है तो इसका अपोजिट फंक्शन हो जाएगा माइनस। तो हम यहाँ -5 करेंगे, यहाँ करेंगे 19 - 5, यहाँ 5 से 5 कट हो जाएगा, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 19 - 5, तो ये आ जाएगा 14। तो इसका वैल्यू आ जाएगा n = 14। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, 7n + 5, तो पहले 5 को कट करेंगे, तो उसको क्या करना है, तो +5 का अपोजिट फंक्शन है -5, तो यहाँ भी करेंगे 19 - 5 करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7n = 14 आ जाएगा। देखो एक्चुअली 7n को कैसे लिख सकते हैं, 7n को लिख सकते हैं 7 × n, तो यानी कि 7 मल्टीप्लिकेशन में है, तो यानी कि इसका अपोजिट फंक्शन क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट आता है डिवीजन। तो यहाँ अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं 7 से, यहाँ भी करते हैं डिवाइडेड बाई 7, से यहाँ से n 7 से 7 चला गया, कट गया, तो ये हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा 14 को लिखेंगे 7 × 2, और 7 को लिखेंगे 7 × 1, 7 से 7 कट हो गया, ये हो गया 2/1, 2/1 को क्या लिख सकते हैं 2, तो n का वैल्यू आ गया 2। तो ये हमारा आंसर है। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया है 4p - 3 = 13। तो ये जो -3 है इसको अगर हमें कट करना है तो इसका अपोजिट फंक्शन हो जाएगा 4p - 3 है, तो इसका अपोजिट फंक्शन देखो माइनस है, तो माइनस का अपोजिट हो जाएगा प्लस। हम यहाँ करेंगे +3, तो यहाँ भी करेंगे 13 + 3 करेंगे, 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 4p। 4p का वैल्यू आ गया 16। 4p कैसे लिख सकते हैं, 4p को लिख सकते हैं 4 × p, यानी कि 4 कहाँ है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ हम करेंगे डिवाइडेड बाई 4, यहाँ भी हम डिवाइडेड बाई करेंगे 4, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा p। तो p का वैल्यू 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, और 4 को लिख सकते हैं 4 × 1, तो 4 से 4 गया, तो 4/1, 4/1 को लिख सकते हैं 4, यानी कि p का वैल्यू क्या आ गया 4। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5p + 2। तो देखिए 5p + 2, तो ये +2 का अपोजिट फंक्शन क्या आएगा, ये आ जाएगा -2, तो यहाँ भी राइट हैंड साइड में करेंगे -2, तो यानी कि 17 - 2 ये हो गया 15, या -2 से +2 चला गया, ये हो गया 5p। 5p को कैसे लिख सकते हैं, 5 × p, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ p, तो ये 5,
तो यानी कि यहाँ हम डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। यहाँ से 5 से 5 कट गया तो 15 को लिखेंगे 5 इंटू 3 और इसको लिखेंगे 5 इंटू 1। 5 से 5 चला गया, ये हो गया 3/1। 3/1 को क्या लिख सकते 3, तो यानी कि पी का वैल्यू क्या आ गया इस केस में, इसका वैल्यू आ गया 3। प्रॉब्लम है 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 40। तो जो माइनस होता है उसका अपोजिट होता है प्लस, और जो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन होता है उसका अपोजिट होता है डिवीजन। तो इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई m माइनस 14। तो इसको माइनस 14 को कट करने के लिए हम इसको लिखेंगे प्लस 14। तो यह जगह 40 है, 40 में हम ऐड करेंगे 14 ऐड करेंगे, माइनस 14 से माइनस 14 गया तो यहाँ बचा 3 इंटू एम। तो यह जगह 40 प्लस 14 तो यह गया 54। तो मान लीजिए 3 मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवीजन, तो हम करेंगे इसको डिवाइडेड बाई 3, इसको भी करेंगे डिवाइडेड बाई 3। तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 18 और इसको लिखेंगे 3 इंटू 1। तो 3 से 3 गया, ये हो गया 18/1। 18/1 को क्या लिख सकते हैं 18। तो यहाँ 3 से 3 गया, हमारा जो m है, m का वैल्यू क्या आ गया 18। तो ये हमारा आंसर है। अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, मान लीजिए p + 4 = 15। तो इसमें क्या है कि देखिए p + 4 इसको कट करना है तो हम करेंगे यहाँ -4, राइट हैंड साइड में भी करेंगे हम -4। 4 से 4 गया तो p का वैल्यू आ गया 11। तो ये हमारा आंसर है। अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं 3p/+4। तो देखिए 3p है प्लस 4 है, तो प्लस का अपोजिट होता है माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है डिवीजन। तो ये क्या हो जाएगा 3p + 4 तो हम करेंगे -4, यहाँ करेंगे 25 - 4, तो यहाँ हो जाएगा 21। यहाँ 4 से 4 कट गया, 3p को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई p। 3p को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई p, ऐसे फॉर्म में लिखा। तो यहाँ हम डिवाइड बाई 3 करेंगे, यहाँ डिवाइडेड बाई 3, यहाँ 3 से 3 कट गया। तो जो 21 है 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 1। 3 से 3 गया, ये बचा 7/1, तो इसका वैल्यू आ गई 7। तो जो p है तो p का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लिया है। तो एक्चुअली ये क्या है m/5 = 3 है। तो जो एक्चुअली डिवीजन होता है, तो डिवीजन का एक्चुअली अपोजिट फंक्शन होता है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए अगर इसमें एक्चुअली क्या है m डिवाइडेड बाई 5 है, तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे और इसको करेंगे 3 इंटू 5। तो जो भी ऑपरेशन यहाँ किया वही ऑपरेशन हमने यहाँ किया, 5 से 5 कट गया, तो ये वाले m = 15। तो ये हमारा आंसर है। अगर मान लीजिए ये जो है इसमें भी क्या है, देखिए मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट फंक्शन है डिवीजन और डिवीजन का अपोजिट फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या लिखा है 3 इंटू m डिवाइडेड बाई 5। तो ये डिवाइडेड बाई 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे, और ये क्या है यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 3 है, तो हम यहाँ इसको करेंगे डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्चुअली ये जो वैल्यू है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 यहाँ करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 से यहाँ 5 कट जाएगा, 3 से यहाँ 3 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा m। तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30। 30 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 30 जो है उसको हम लिखेंगे 10 इंटू 3, और 3 जो है उसको लिखेंगे 3 इंटू 1। तो 3 से 3 कट गया, ये वैल्यू आ गया 10/1, इसको हम 10 लिख सकते हैं। तो जो हमारा m है, m का हमारा वैल्यू आ गया है 10। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है। तो देखिए डिवीजन जो है उसका अपोजिट फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन, और अगर कोई प्लस है तो उसका अपोजिट फंक्शन है माइनस। तो ये क्या है p/2 + 2। तो हम क्या करेंगे इसको माइनस करने के लिए, इसको कट करने के लिए यहाँ लिखेंगे -2। ये तो यह आ जाएगा 8 - 2, -2 से -2 चला गया, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि p/2 का वैल्यू क्या आ गया 6। तो डिवीजन का अपोजिशन क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ p/2 यानी कि p डिवाइडेड बाई 2 है, तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ भी करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो ये जो वैल्यू है यहाँ बचेगा p, और p किसके बराबर आ रहा है 6 × 2 = 12। तो p का वैल्यू आ जाएगा 12। अगर हम यहाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4p - 2। तो देखिए एक्चुअली जो माइनस है तो माइनस का अपोजिट फंक्शन है प्लस, और जो मल्टीप्लिकेशन है उसका अपोजिट फंक्शन है डिवीजन। तो ये क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाई p - 2। तो -2 को कट करने के लिए हम करेंगे +2 = तो 18 है, 18 में भी पहले +2 करेंगे, तो यहाँ 2 से 2 चला गया, तो ये क्या हो गया 20 हो गया, और ये हो गया 4p, 4 मल्टीप्लाइड बाई p। तो इस केस में हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 4 से 4 कट हो जाएगा। तो 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, और यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 1। तो 4 से 4 चला गया, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1 = 5। तो ये जो p है तो p का वैल्यू आ गया 5। तो ये हमारा आंसर है। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया है x - 1 = 0। तो एक्चुअली जो माइनस होता है उसका अपोजिट फंक्शन होता है प्लस। तो हम क्या करेंगे x - 1 + 1 यहाँ करेंगे, और यहाँ करेंगे 0 + 1। तो यहाँ -1 से +1 कट हो जाएगा,
तो x का वैल्यू आ जाएगा 0 + 1, तो ये आ जाएगा वैल्यू 1। तो ये हमारा आंसर है। सेकंड फंक्शन में देखिए तो जो प्लस होता है, प्लस का अपोजिट फंक्शन होता है माइनस। तो ये हो जाएगा x + 1, हम करेंगे -1, तो यहाँ भी करेंगे राइट हैंड साइड में 0 - 1, या -1 से -1 कट हो गया, x का वैल्यू हो गया 0 - 1, तो इसका वैल्यू आता है -1। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस केस में क्या है देखिए, यहाँ क्या है 3 × n - 2 इज इक्वल टू 46 है, राइट। तो देखिए माइनस का अपोजिट फंक्शन होता है प्लस, और मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट फंक्शन होता है डिवीजन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो इसको पहले करेंगे +2 करेंगे, यहाँ भी हम करेंगे +2, -2 से +2 कट हो गया, तो ये हो जाएगा 3 × n, ये कितना वैल्यू आ गया 46 + 2 48 आ गया। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 3 है तो हम इसको डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, इसको भी हम डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। 48 है, इसको लिखेंगे 16 × 3, 3 को लिखेंगे 3 × 1, 3 से 3 चला गया तो ये हो गया 16/1, इसका वैल्यू आ गया 16। यहाँ 3 से 3 कट हो गया तो n का जो वैल्यू उसका वैल्यू आ गया 16। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है 5m + 7 = 17। तो जो प्लस होता है उसका अपोजिट फंक्शन है माइनस, और जो मल्टीप्लिकेशन है उसका अपोजिट फंक्शन है डिवीजन। तो ये है 5 × m + 7, तो इसका अपोजिट फंक्शन, इसको कट करने के लिए हम लिखेंगे -7 इज इक्वल टू 17 - 7। तो यहाँ 7 से 7 कट गया है तो ये हो गया 5 × m = 10 आ गया, 17 - 7। तो यहाँ 5 मल्टीप्लिकेशन में हम इसको करेंगे डिवाइडेड बाई 5, यहाँ भी करेंगे डिवाइडेड बाई 5। 10 को लिखेंगे 5 × 2, 5 को लिखेंगे 5 × 1, 5 से 5 चला गया, ये हो गया 2/1 इज इक्वल टू 2। 5 से 5 कट हो गया, तो हमारा जो m है, m का वैल्यू आ गया है 2। तो ये हमारा आंसर है। अगर हम मान लीजिए यहाँ देखते हैं तो 20, देखो यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट है डिवीजन, एंड डिवीजन का अपोजिट है मल्टीप्लिकेशन। तो 20 क्या है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे। हम इसको करेंगे 20 से डिवाइड, एक मिनट, हम इसको करेंगे इक्वेशन को 20 से डिवाइड करेंगे। देखिए हमारा इधर 3 क्या है डिवीजन में, तो हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 3 से। जो भी डिवीजन में हमने उसको किया मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई है उसको हमने किया डिवीजन। तो ये जो टोटल जो हमने हमारे मन से जो डाली है फिगर, मल्टीप्लाइड बाई 3 × 20, तो यहाँ भी क्या करेंगे 40 × 3/20 से मल्टीप्लाई करें। 3 से 3 कट गया, 20 से 20 कट गया, तो 40 × 3 कितना हो गया 120। तो 20 को लिखेंगे 20 × 2 40 हो गया, ये मल्टीप्लाइड बाई 3, और डिवाइडेड बाई 20 लिखेंगे। 20 से 20 चला गया, 20 × 1 लिखेंगे, तो 3 × 2 = 6, 6/1। 6/1 को क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, हमारा जो वैल्यू है तो 6/1, यानी कि 6 वैल्यू आ गया पी का। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है, देखिए मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट है डिवीजन, एंड डिवीजन का अपोजिट है मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है 3 × p डिवाइडेड बाई 10। तो इस केस में क्या करेंगे हम, ये जो p है 3 मल्टीप्लाइड है, तो इसको क्या करेंगे हम डिवाइड में करेंगे। और जो 10 क्या है, तो 10 हमारा किस में है डिवीजन में, तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये जो पूरी फिगर जो हमने हमारे मन से डाली है मल्टीप्लाइड बाई 10/3, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 6 × 10/3 हो जाएगा। यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये जो वैल्यू है 6 × 10, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 10, डिवीजन में है 3, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो 3 × 1 करते हैं, तो 10 × 2 20 हो गया, 20 डिवाइडेड बाई 1 आ गया। तो ये जो हमारा p है, तो p का वैल्यू आ गया हमारा 20, क्योंकि 20 डिवाइडेड बाई 1 ही क्या है, तो ये 20 है। हमारा प्रॉब्लम है 2q - 6 = 0। तो जो माइनस होता है उसका अपोजिट फंक्शन होता है प्लस। तो हम क्या करेंगे 2q - 6 + 6 करेंगे, इस इधर भी करेंगे 0 + 6 करेंगे, तो ये -6 + 6 कट हो जाएगा, तो 0 + 6 ये वैल्यू आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 × q। तो 2 या मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है डिवीजन, तो हम इसको करते हैं डिवाइडेड बाई 2 से। तो यहाँ भी हम डिवाइड बाई 2 से करेंगे, तो 2 से 2 गया, तो ये वैल्यू आ गया 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, ये हो गया डिवाइडेड बाई 2 × 1, तो 2 से 2 गए तो वैल्यू हो गया 3/1 = 3। तो हमारा जो q है, तो q का वैल्यू आ गया 3। तो ये हमारा आंसर है। अगर हम p/4 की बात करते हैं, तो डिवीजन जो है, तो डिवीजन का अपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन। तो p/4 है, हम इसको करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 4। तो यहाँ भी 5 × 4, जो भी ऑपरेशन हमने यहाँ से मन से डाला है वही आपको यहाँ डालना है। यहाँ 4 से 4 कट हो गया, तो p का वैल्यू आ गया है 20। तो ये आपका आंसर है।
अगर हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं तो यहाँ माइनस पी को कैसे लिख सकते हैं, माइनस पी को लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई पी, तो हम इसको लिखेंगे -1 मल्टीप्लाइड बाई पी डिवाइडेड बाई 3। तो डिवाइडेड बाई 3 है, तो जो डिवीजन है, डिवीजन का अपोजिट क्या होता है, डिवीजन का अपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन, और जो माइनस होता है माइनस माइनस जो है उसका अपोजिट होता है प्लस, और जो मल्टीप्लिकेशन है उसका अपोजिट हो जाता है माइनस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो देखिए हम यहाँ इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और ये जो है -1 मल्टीप्लिकेशन -1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये जो पूरी फिगर है 5 × 3 × -1 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से 3 गया, -1 से -1 गया, तो p का वैल्यू क्या आ गया 15 डिवाइडेड बाई -1, तो 15 डिवाइडेड बाई -1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -15। तो यह हमारा इसका आंसर है। हमारा यहाँ 10p को क्या लिख सकते हैं, 10p को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई p। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसका अपोजिट होता है डिवीजन, तो एक्चुअली यहाँ 10 मल्टीप्लाइड बाई p है, तो 10 का है मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इसको करेंगे डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ भी क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, तो इसे क्या जगह 100 को क्या लिख सकते हैं 10 × 10 डिवाइडेड बाई 10 × 1, तो यहाँ 10 से 10 चला गया, यहाँ 10 से 10 कट गया, तो ये आगे वैल्यू आ गया p = 10 डिवाइडेड बाई 1, 10 डिवाइडेड बाई 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3s, तो 3 को क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई s ऐसे लिख सकते हैं 3s को, तो जो 3 है जो मल्टीप्लिकेशन में, तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई s डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, और यहाँ करेंगे -9 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, यहाँ 3 से 3 कट गया, तो माइनस जो है, तो -9 को कैसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हमने 9 का प्राइम फैक्टर में कन्वर्जन कर दिया, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया कट गया, तो यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ बचेगा s, तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या बचा, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 1 है, तो ये बचा -1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो गया -3, और यहाँ डिवीजन में 1, तो ये हो गया -1, तो ये जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा -3। तो ओवरऑल ये हमारा आंसर है।